Now see, this question I have taken from your exercise number 4.2 का एक एग्जाम्पल के ले लिया। ये क्लियर कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अगर इसको हटा देता है इतना पोर्शन आप किसी से भी करेंगे। अब इसने फैक्टराइजेशन बोला है, लेकिन आप कर सकते हैं और कोई बच्चा जो टैलेंटेड बच्चा है वो कर सकता है। अब आप कहेंगे सर हर कोई क्यों नहीं कर सकता? हर कोई इसलिए नहीं कर सकता, 1/8 का क्या करेगा उसको यही पता नहीं है। नथिंग इज दैट कि बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर 1/8। नहीं तो बच्चे के दिमाग में होना चाहिए यार 1/8 है, 2/8 होता तो 1/4 हो जाता, तो भी आपका ना हो, फिर भी रहा ना 4 नीचे है, तब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दैट एक्सप्रेशन है, दैट फॉर्म विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, वो आपका जो है रैशनल एक्सप्रेशन होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करेगा आप अपनी क्लास में खुद देख लीजिए इस सवाल को। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हार्डली 50 में से 2-4 ही होंगे जो कर पाएंगे, भले फैक्टराइजेशन में लिख दिया। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं लिखा होता तो तब तो हवा निकलनी बाहर। आप क्या करेंगे, देखो ये एलसीएम लेना होगा, 8 2 जा 16, ये इसके साथ भी होगा 8x जा 8x, इसके साथ भी होगा क्योंकि अपने वाले न्यूमरेटर के साथ कभी भी नहीं होता है। तो देखो 1 अपॉन ये देखो पहले आएगा 8, दैट इज कॉल्ड द एलसीएम और इक्वल टू आपका 0। अब इट विल गो अप एंड बिकम 0। आपका देखो 16x² minus 8x plus 1 is equal to 0 into 8 is equal to 0. Now finally you reach to this 16x²। अब यहां आकर के ये दो फॉर्मेट में बट गया, एक तो आईडी लग करके और एक आपका मिडिल टर्म स्प्रेडिंग लग करके आपका ना देखो। तो ये जब आपका ये हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल। अब आप अगर आईडी से इसको कर रहे हैं, देखो आईडी से आपका देखो आप आईडी अप्लाई कर दीजिएगा, ये भी आपका। तो नाउ दिस इज a² minus 2ab एंड नाउ प्लस b² इस a माइनस b का होल स्क्वायर ले देंगे। यहाँ देखो वेर आपका देखो ना वेर a इज इक्वल टू आपका 4x है और b इज इक्वल टू आपका 1। तो देखो अब इसको आप लिख सकते हैं राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी के अकॉर्ड आप लिखेंगे इसको। तो ना देखो ये आपका अब आप फर्स्ट मेथड यहाँ इसको कह सकते हैं फर्स्ट मेथड। तो आपका देखो राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी आपका हो गया। तो देखो 4x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर इसको बना दिया ना, प्लस b का स्क्वायर ये आपको इसको बना दिया, माइनस बीच में तो 2 फॉर्मूले से ले लिया आपने। द वैल्यू ऑफ a इज दिस इज 4x एंड द वैल्यू ऑफ 1, तो देखो इसको a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू ये 0 भी लिखेंगे आप, a इज 4x माइनस b का मतलब होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो नाउ देखो 4x माइनस 1 you have to write it twice। क्यों लिखेंगे? बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर। सो नाउ देखो इस if 4x minus 1 is equal to 0, तो नाउ 4x is equal to 1, therefore आपका x is equal to 1/4। now b if 4x minus 1 is equal to 0, तो नाउ इक्वल टू 4x is equal to 1। ये आपका OT में जा रहा है, ये भी आपका OT में जा रहा है, तो therefore आपका x is equal to 1/4। Therefore, x has 2 real and repeated roots। यानी कि अल्फा की एक वैल्यू आपकी ये 1/4 आ गई और बीटा की भी दूसरी वैल्यू 1/4 आ गई, और ये दोनों वैल्यूज आपकी एक्चुअल में x की ही है। तो ये आपका आंसर, यानी कि आपका किसी बच्चे ने इसको ऐसे कर दिया, कोई बच्चा आपका क्या करेगा, ये सेकंड मेथड आपका अप्लाई कर सकता है। तो सेकंड मेथड में आपका नाउ देखो दिस ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका हो गया। फॉर्मेट आपका क्या है, a इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद आपका प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और
फिर जब आपका फैक्टराइज हो जाए तो उसके बाद आप इसको यू हैव टू गो फॉर द फैक्टर्स आपने जाना है, और जब आपको फैक्टर्स यू विल गेट आपका फैक्टर्स, तो उसके बाद इनको एडजस्ट करना है बाय मल्टीप्लाई विथ आइदर प्लस और माइनस टू ब्रिंग आपका बी एक्स। वाई बी एक्स? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है। अब आपका देखिए, अब यहाँ पे इसको देखिए फर्स्ट 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, ए इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ये आपने जो किया कि आपका फैक्टराइज किया, और उसके बाद आपको मिल गया फैक्टर्स आपको मिला 1 2 2 2 2। अब नाउ इनकी एडजस्टमेंट करिए, 2 1 जा 2 2 जा 4, आप पढ़ेगा माइनस, देखो देख रहे हैं माइनस का 4 और 2 2 जा 4 माइनस का 4, जब आपका प्लस होंगे माइनस का ही 8 आएगा माइनस का, तो यानी कि पहले ये साइन आना चाहिए, यही आपका बी एक्स है, यही आपका बी एक्स मिडिल टर्म, यही दिस इज द मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट करते हैं पहले बना, और माइनस का 4 और माइनस का 4 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का साइन, प्लस का। और कई बार बच्चे को कहते हैं सर ये तो यहाँ है, सर यहाँ तो 16 है, यहाँ तो 1 है, तो ये a इंटू सी वाला ये यहाँ आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 भी हो सकता था। अभी आ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। अब आपका 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी फॉर ग्रुप सी फॉर ए, दोनों का आपका ये हो गया। तो जैसे 4x आप कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 1, इसमें भी कई बार बच्चे को दिखता ही नहीं सर यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं, अरे भाई मेरे -1 कॉमन है कि 1 इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज कमिंग इन मल्टीपल बाय एवरी नंबर। सो और फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, अपने आप सीधा आई क्लोज करिए और क्यों कि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। अब सी फॉर ये दोनों में आपका है मतलब 4x माइनस 1 और आपका 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। बाकी आपका यहाँ पे आपका एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। और b if 4x minus 1 is equal to 0, तो यहाँ पर 4x is equal to 1, तो therefore अपन x is equal to 1/4। तो therefore अपन x has अपन आगे 2 real and repeated roots, और ये आपका नाम यानी कि 1/4 x की वैल्यू x is equal to 1/4, 1/4। पहला मेथड ही हो गया, दूसरा मेथड ही होगा। अब आपका नाम तीसरा थर्ड मेथड। मतलब ये क्यों बता रहा हूं, अगर गलती से आप खुदा ना खास्ता कभी आप फंस गए, एक मेथड नहीं है दूसरा मेथड, तो आपको ये क्लीन होना चाहिए। अब देखिए कल संडे है तो आपका नाम इसको मैं बता ही देता हूँ। तो नाम क्या है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज compared with standard form of quadratic equation। ये जरा पेन मोटी होगी, अपना नाम ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये देखिए वेर x² कंपेयर करें a इज इक्वल टू 16, x और b इज इक्वल टू -a और c इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? तो नाउ अब आपका ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी है। सो नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर का -8 का स्क्वायर, इज इट क्लियर, -16 इंटू a कितना
16 और इंटू 1 हो गया। इज इट क्लियर? Yes. आंसर, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर ईपी, आपका ये हमेशा आपका पॉजिटिव है। चलो डी इज माइनस माइनस का प्लस 64 और 16 4 जा खलास। डी इज आपका 0 आ गया, ये 0 इंटीजर। ओके, 0 इंटीजर आ गया, तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू राइट द कंडीशन लिखेंगे, इफ डी इज इक्वल टू 0, हाँ इट्स it's to real and repeated. तो ना ये हो गया सर। Yes, sir. अब आपका ये कंडीशन लिख दें, अब आपका x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है और आपका माइनस बी बाई 2 है, ये दोनों डबल टाइम लिख दोगे। तो ना इक्वल टू प्रोसीड फॉरवर्ड माइनस, और ये माइनस 8 अपॉन 2 इंटू ए इज व्हाट सर? minus 16। ओके, 16. 8 2 से आपका है, आपका ये 1/4 हो गया, और दूसरी वैल्यू फिर माइनस एक्स इक्वल फिर माइनस बी बाई 2 है, आपका ना इसका था माइनस 8 अपॉन 2 इंटू माइनस से माइनस 8 2 से, तो ये भी आपका 1/4। इज इट क्लियर? तो टीआर 4 एक्स हैज 2 रियल रिपीटेड रूट्स 1/4। मतलब मेरे बच्चे को कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, ये याद रखिएगा। अगर मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो गई तब तो फिर पढ़ाना। इज इट क्लियर? तो दिस इज 3 मेथड अपने इस क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच। नाउ